अभी रिसेंट में सोनी लिव पे फ्रीडम एट मिडनाइट है, जिसमें मैं पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना हूँ। तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, वो सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। और तीनों प्लेटफॉर्म बतौर एक्टर आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप टेलीविज़न कर रहे थे तब वही एक दुनिया थी, जब आप ओटीटी करते हैं वो एक दुनिया है। सो बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, बट बतौर इंसान, बतौर एक्टर तो आप तीनों में फिट बैठते हैं। भाई मैंने +2 किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया और मुझे नौकरी नहीं मिली, बस इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज़ मेरे अनुभव को आप मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं, मेरे जानकारियों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस फेज़ में होते हैं तब आप ज़्यादा अलर्ट होते हैं। सर, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ग्लिट्स विजन यूएसए में जिन्होंने माइक पकड़ा उनका कोई नाम है? काजल। हाँ, मैं ठीक हूँ काजल। कांग्रेचुलेशंस, आपकी लास्ट मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और ऑडियंस को पसंद भी आई थी। क्या बताना चाहेंगे, जब दर्शकों का आपको इतना प्यार मिला, आपकी मूवी को इतना पसंद किया गया, कैसा लगा? नहीं, अच्छा ही लगता है, बिकॉज़ आपके काम को सराहा जाता है तो उसकी फीलिंग एक ही होती है कि आ, मतलब गुड दैट पीपल आर लविंग इट, अप्रिशिएटिंग इट। फिल्म जो आप बात कर रही हैं वो बिनी एंड फैमिली काफ़ी 5 हफ्ते चली। अभी रिसेंट में सोनी लिव पे फ्रीडम एट मिडनाइट है, जिसमें मैं पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना हूँ। तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, वो सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। और हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग उस तरह के कार्य को देख रहे हैं। सो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक गर्व भी महसूस होता है और आपको अपनी अहमियत का भी एहसास होता है, आपको आपके रेलिवेंट होने का एहसास होता है। और आपके मेकर्स के लिए आप एक अच्छे एक्टर हैं, इसलिए आप इस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो फिर ऑडियंस के लिए तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कलाकार बन के निकलते हैं। सर, स्क्रीन पे आपने कई सारे कैरेक्टर अभी तक प्ले किए हैं, लेकिन ऐसा कोई ड्रीम कैरेक्टर जो अभी भी है आपका, जो आप स्क्रीन पे प्ले करना चाहेंगे? नहीं, ड्रीम अगर आप देखते हैं तो आप जो चीज़ हो चुकी है उसी में से आप अपना सपना बनाते हैं। मैं ड्रीम देखता ही नहीं हूँ। तो आई थिंक आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ की टू सी समथिंग विच आई हैव नॉट सीन। आपने मूवी में भी काम किया है, ओटीटी में भी काम कर लिया है और मूवीज़ में भी काम कर लिया है। व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेटर है, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है? देखिए, कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि कौन से रेस्टोरेंट का खाना अच्छा मिलता है। तीनों प्लेटफॉर्म बतौर एक्टर आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप टेलीविज़न कर रहे थे तब वही एक दुनिया थी, जब आप ओटीटी करते हैं वो एक दुनिया है। सो बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, बट बतौर इंसान, बतौर एक्टर तो आप तीनों में फिट बैठते हैं। और हर तरह के मीडियम में आप सक्सेसफुल हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप किस वर्ग के एक्टर हैं और आपकी तैयारी कैसी है। सो ज़रूरत के हिसाब से आप टेलीविज़न भी करते हैं, आप कई बार अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए फ़िल्मों का रास्ता भी अख्तियार करते हैं, कई बार आप ओटीटी भी अच्छे से करते हैं। सो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जहाँ पे आज की जो उम्र है मेरी, या जो जिस तरह का दिखता हूँ, उसके हिसाब से जो किरदार मिल रहे हैं वो फ़िलहाल मुझे फ़िल्म और ओटीटीज़ में बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और उसी चीज़ का आनंद ले रहा हूँ। आपने अभी तक जितने भी शोज़ किए हैं, आपका पसंदीदा शो कौन सा रहा है आपके खुद का? मेरे तो सारे ही, मैं मतलब बहुत, आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत बायस्ड अप्रोच हो जाएगा, बिकॉज़ जब भी किए हैं सारे, लगभग लगभग सारे शोज सक्सेसफुल रहे हैं और सारे किरदार अलग रहे हैं एक दूसरे से, कभी भी रिपीट नहीं हुआ मेरा किरदार। हर हर शो की अपनी अलग पहचान है, अलग जगह है। जैसे अगर हम कोटा फैक्ट्री की बात करें तो भाई वो जिन सब्जेक्ट को डील कर रहा था वहाँ पे जो गगन रस्तोगी का जो मेरा किरदार था वो उसके उसमें परफेक्ट बैठता था। ये मेरी फैमिली में 90 के दशक का पिता बना हूँ तो उसमें सही बैठता है। राउतू का राज में नवाजुद्दीन जी के साथ जो रोल किया था पुलिस इंस्पेक्टर, वहाँ पे अलग था। सो मेरा ये कहना कि यही मेरा फेवरेट है, वो बहुत मेरा अपने आप से एक क्या बोलते हैं, चीटिंग होगी।
So I do not want to cheat on it. ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, आपका पसंदीदा रियलिटी शो कौन सा है जो आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस? नहीं नहीं, मैं कोई भी रियलिटी शो फॉलो नहीं कर पाता हूँ. आई थिंक आई समहाउ एडमायर द सिंगिंग शोज़ अ लॉट, बिकॉज मैं खुद गाना बहुत सुनने का शौकीन हूँ, गाने का नहीं. तो म्यूज़िक बड़ा मुझे आता है. डांस में जो शोज़ हैं डांस वाले, उसमें मेरी समस्या सिर्फ ये इतनी ही होती है कि मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये नहीं देख पाऊंगा यार. क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लड़के हो गए, मतलब एंड द वर्क दे हैव, जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना लोग, आपको कई बार अपने ऊपर शर्म आने लगती है कि यार मतलब बताओ, इतना अच्छा ये डांस कर रहा है, हम नहीं कर पाए. सो अदरवाइज आई थिंक सिंगिंग रियलिटी शोज आई एडमायर देम अ लॉट. व्हाट अबाउट बिग बॉस? मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं. मैं सच बोलूँगा कि, और ये आज नहीं, आज तकरीबन 14 साल से तो नहीं कर रहा हूँ. ओके, आपने बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, आपका ड्रीम है? मैं कमल हसन साहब के साथ काम करना चाहूँगा, मैं सूर्या के साथ काम करना चाहूँगा. South actors who are working in Hindi also, I won't say that they are South, they are from South. I'm from Bihar. So it's okay. We are Indians. Language हमारी अलग है, but मतलब जिनके साथ काम करना चाहूँगा, ये definitely these two actors I would love to work with. टॉकिंग अबाउट टेलीविजन इंडस्ट्री, यहाँ पे या फिर बॉलीवुड की बात करें, नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा शब्द जो है आज के टाइम पे सबके सामने आ रहा है. आप इस चीज़ में कितना बिलीव करते हैं? क्या नेपो किड्स को या फिर नेपो को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर्स? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? See, I think we are done and dusted with this question, nepotism, because इसमें कोई नई बात नहीं है. Reason is we have already answered it so many times कि they deserve it. They deserve it because भाई सीधी सी बात है, आज आप एक पॉलिटिशियन की फैमिली में चले जाइए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली में चले जाइए, आपने अपना पूरा जीवन एक 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 धरोहर एक बनाने में कुछ लगाया है. और जब आप उस तरह की चीज़ बनाते हैं जो कि लेगेसी होती है, यू वांट योर ओन पीपल टू टेक इट अहेड, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही एज एन एक्टर बना अपने घर में और मैं मर जाऊं. भाई आपका भी अपना जजमेंट है. फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड ऑफ समथिंग. फॉर पीपल लाइक अस हु डू नॉट हैव गॉडफादर, वी हैड टू गो थ्रू अ सर्टेन ग्राइंड. बट वहाँ पे आप अपनी जगह बना लेते हो ना, अगर आप टैलेंटेड हो तो. सो ऐसा नहीं है कि जो नेपो किड्स हैं वो मतलब तभी चलेंगे या हमेशा ही चलते रहेंगे क्योंकि दे हैव बैकअप और सपोर्ट. बट आई थिंक दे डिजर्व इट बिकॉज इट्स अ लेगेसी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड दे आर एंजॉइंग इट. दे वांट टू एंजॉय द सेम लाइफ व्हाट देयर पेरेंट्स हैव एंजॉयड. सो एज अ फिल्म मेकर, अच्छा वो जब डायरेक्टर बन जाते हैं तब कोई नहीं क्वेश्चन करता है. जब वो राइटर बन जाते हैं तब कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि भाई लेखक का बेटा लेखक क्यों बन गया, डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर क्यों बन गया. Whatever they are good at, they should explore, yaar. And this is what human life is all about, exploring. And why do we need to give it one certain word and demean their effort? You know? आपने कभी फेस किया है ऐसा कुछ? मैंने बिल्कुल फेस नहीं किया. एंड थैंकफुली इट इज़, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी. मैंने कभी बहुत इन सब चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं, इसलिए मैंने कभी अपने आप को उस तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट किया नहीं, कभी उस तरह से पेश नहीं आया दैट आई डिज़र्व दिस एंड दिस गाय डज नॉट डिज़र्व इट. आई थिंक वी ऑल आर वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट एंड इट्स वेरी प्रोजेक्ट बेस्ड. सर हर एक के लाइफ में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है. आपकी लाइफ का कोई ऐसा डाउनफॉल आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आप एक सर्टेन टाइम पे टूट गए थे और आपको लगा था यार अब शायद करियर नहीं बन सकता, लेकिन फिर कुछ टर्न आया, ट्विस्ट आया, ऐसा कुछ आपकी लाइफ का? नहीं, मैं डाउनफॉल नहीं बोलूँगा, मैं लर्निंग बोलूँगा कि इस तरह के बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस आए हैं. फार्मिंग जब कर रहा था, खेती जब कर रहा था, तब चीज़ें नहीं पिक हुई, बिज़नेस नहीं पिक हुआ. लेकिन वो 7 साल जो मैंने जीवन का दिया है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई मैंने +2 किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर्स किया और मुझे नौकरी नहीं मिली, बस इतना ही फ़र्क है. अदरवाइज़ मेरे अनुभव को आप मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं, मेरे जानकारियों को आप अलग नहीं कर सकते हैं. तो जब आप इस फेज़ में होते हैं तब आप ज़्यादा अलर्ट होते हैं
और मेरा यही हमेशा से मानना है कि देखिए जब आप तैरेंगे ना तो आपको गोल्ड मेडल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेजर चाहिए तो गोता मारना पड़ेगा. Okay, lastly, any message for your audience? Nothing, keep loving me and the makers, please give me a lot of work and chances to do different characters and Freedom at Midnight ज़रूर देखें because it's a very new show on Sony Live and go ahead and watch it. और फिर जितने जितने काम कर रहा हूँ वो अगले साल भी 4-5 रिलीजेस हैं, so you will enjoy. थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि आपकी जल्दी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज़ करते रहें. Thank you so much. Pleasure talking to you. Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Glitz Vision USA.